जय माता की दोस्तों, धर्म तंत्र मंत्र केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग माता रानी की कृपा से जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता की। और भैया हरो एक बिल्कुल विशेष सूचना है आप लोगों तक पहुँचा रहे। अगर जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक करने, कमेंट करने ध्यान से। काय से भज्जा के सब्सक्राइब कर भी में और कमेंट कर भी में, लाइक कर भी में कौन तुम्हारा कुछ जा रहा हो। बस भैया ध्यान से आए, प्लीज़ रिक्वेस्ट। ठीक है भैया, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करने चैनल को और अपने वीडियो को पूरे देखने। ठीक है, और चैनल को नाम सुन लो, धर्मजीत पाल भगत जी। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए श्री हनुमंत लाल की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। ओम गजाननं भूतिगणाधिपतिसेवितं कपेत्तिजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता मैया की जय। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजोबनकृशानं ज्ञानगणं सकलगुणनिधानं वारणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि, रघुपतिभक्तं वादिजातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले गुरु भगवान की जय, बोलिए गुरु भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। राम नाम मणिदीप धर, जहि देहरी द्वार। तुलसी भीतर बारहों, जो चाहस उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं
यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख, यानी राम नाम का भजन कर। नाम जहील जागह जोगी, बिरतो बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख अनुभव अनूपा, अकथ्य नाम है नाम न रूपा। अर्थात ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए तत्वज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहे गुण गति जेओ, राम जी हैं जप जाना होते हूँ। साधक की नाम जपै लाए, होए सिद्ध अनिमाद की पाए। अर्थात जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपहि नाम जन यारतु भारी, मिटहि कुसंकट होए सुखारी। रामी भगति जगि चारो प्रकाशा, सुकृत चारहु अनघ उदारो। अर्थात संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी को हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम में से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं। चाहूँ चतुर कहूँ नामी अधारा, ज्ञानी प्रभव विशेष प्यारा। चाहूँ जुग चाहूँ श्रुति नामो प्रभावो, कलो विशेष नहीं आने उपाओ। अर्थात चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनको ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। यो तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल काम नाहीन जे राम भगत रसलीन, राम सुप्रेम पियो सुहृदय तिनहि किए मनुमीन। जो सब प्रकार के भोग और मोक्ष की भी कामना से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन हैं, उन्होंने भी राम नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी
उससे अलग होना भी नहीं चाहते। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकते अगाध अनादि अनूपा। मोरे मति बड़े नाम दोहते, किए जह जोगो निज भस जिन निज के दूते। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाय, अनादि और अनुपम हैं। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है। जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। प्रोण सुजन जन जान है जान की, कहाँ प्रतीत प्रेत रुच मन की। ये की दारु गति दिखाइए को, पावक कुसम जुग ब्रह्म विवेकु। अभय अगम जुग अभय अगम जुगु सुगम नाम ते, कह्यो नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापहु एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अर्थात सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति ना समझे। मैं अपने मन को विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद हैं, भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों की जानने में बड़ी कठिनाई है, परंतु नाम से दोनों सगुण हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम के से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चेतन और आनंद की घन राशि है। अस्य प्रभो हृदय अछत अभिकारी, सकलो जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जगत ते, सो प्रगटो जिम मोलो रतन ते। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके, नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से श्रद्धापूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से ही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते यही भातु बड़, नाम प्रभाव अपार। कहो नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। अर्थात इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। सब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। राम भगति हिति नर तनुधारी, सह संकट किए साधु सुखारी। राम सप्रेम धपतो अन्यासा, भगति हो ये मुंद मंगलो वासा। श्री रामचंद्र जी
ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज ही में आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। राम ये किताब सुतिय तारी, नाम कोट कल कुमत सुधारी। ऋषि हिति राम सुके तु सुता की, सहत सेन सुत कीन विवाह की। साहित्य दोषि दुख दासी दुरासा, दलाई नाम जिम रब निसोनासा। भजहु राम आपि भव चापू, भव भय भंजन नाम प्रतापू। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री अहिल्या को ही तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र स्वभाव सहित समाप्त की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। श्री रामचंद्र ने तो स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला है। दंडक बनो प्रभु कीन सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कल कलशो निकंदन। प्रभु श्री राम जी भयानक दंडक वन को सुहावना बनाया, परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम तो कलियुग के सारों पापों की जड़ उखाड़ने वाला है। सबरी गीध सुसेवकन, सबरी गीध सुसेवकन, सुगत दीन रघुनाथ। नाम उधारे यमति खल, वेद विदित गुनु गाथो। श्री रघुनाथ जी ने तो सबरी जटायु आदि उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दी, परंतु नाम ने तो अनगिनत दुष्टों का उद्धार किया है। नाम के गुणों की कथा वेदों में प्रसिद्ध है। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सभी को। नामी गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बरो विदितो विराजे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को ही अपनी शरण में रखा है, यह सब कोई जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। नाम का यह सुंदर व्रत लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। रामी भालू कपि कटकु बटोरा, से तो हे तो श्रम कीन न थोरा। नाम लेति भव सिंधि सुखाई, कराहें विचार सुजन मनु माही। श्री रामचंद्र जी ने तो भालू और बंदरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। सज्जनगण, मन में विचार कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है।
राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निजपुर पगुधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरोवानी। सेवक सुमरति नामो सप्रीति, बिन श्रम प्रबल मोह दलो जीती। फिरह स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा। तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण मात्र से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हुए। अपने ही सुख के विचरने से नाम के प्रसाद में उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं हुई। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक वरदान, रामचरित सत्य कोट महे लिए महेश जी जान। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वर देने वाला है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरित में से इस राम नाम को सार रूप से चुनकर ग्रहण किया है। नाम प्रसाद शंभु अबुनासी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सन का दुसिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अर्थात नाम ही के प्रसाद से शिवजी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि जी सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानो नामो प्रतापो, जग जिए हरे 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 प्रियापो। नामी जपत प्रभु कीनो प्रसादो, भगत शिरोमणि भे पहलादो। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं, और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव संगिलान जपै हरु नाओ, पाय सो अचल अनुपम ठाओ। सुमर पवन सुति पावन नामू, अपने बसे कर राख्यो रामू। ध्रुव जी ने गिलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा है और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक प्राप्त किया है। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपति अजामिल गजु गणिकाऊ, भय सुकुमत हरे नाम प्रभाव। अपति अजामिल गज गणुकाओ, भय सुकुमत हरि नाम प्रभाव।
कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकह नाम गुण गाई। अर्थात नीच, अजामिल, गज और गणका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते हैं। नाम राम को कलपितरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरति भयो भांगते तुलसी तुलसीदास। कलयुग में राम नाम का कल्पतरु मन चाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चाहो जुग तीनों काल तिहि लोका, भये नाम जप जीवो विशोखा। वेद पुराण संति मतिये हो, सकल सुकृत तो फल राम स्नेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं, और चारों युगों में, तीनों काल में, तीनों लोकों में नाम को जप जीव सुख रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जोग मखो विधि दूजे, द्वापर पर तो सत्य प्रभु पूजे। कलि के बल मल मूल महिलीना, पापी पयो निधि जन मनुमीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे। परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता है। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते हैं। नाम काम तरु काल कराला, समरत समन सकल जगु जाला। राम नाम कल अभिमतु दाता, यही पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलि युग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलो करम न भगत विभोको, राम नाम अलंबन एको। काल नेमिकलि कपट निधानु, नाम सुमरत समरत हनुमानु। कलयुग में ना कर्म है, ना धर्म भक्ति और ना ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और स्पष्ट श्री हनुमान जी हैं।
राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलकाल। जापक जन प्रहलाद जिम पालहें दल सुरसाल। राम नाम श्री नरसिंह भगवान राम नाम श्री नरसिंह भगवान है कलयुग हिरण्यकश्यप और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान। यह राम नाम को देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य और मारकर जप करने वाले की रक्षा करेगा। भाई को भाई अक नखियालस हूँ, नाम जपति मंगल दिस दस हूँ। सुमर सुनाम राम गुण गाथा, कराओ नाय रघुनाथ माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोर सुधार रहे सो सभी भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सो स्वामी शिव कै मोसो, निज दिस देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी सुख सरीखा बुरा सेवक इतने पर भी उन दया निधि से अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, बिनय सुनते पहचानत प्रीति। गनि गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गमार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशवी, सो कवि कुकबो निज मति अनुहारी। नपत सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला। ईश अंग भव परम कृपाला। सो कवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि से के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सोन सन्मान है सबह सुभानी। भनते भगत नते गतो पहचानी, यही प्राकृति महिपाल स्वभावो। जान शिरोमणि कौशल राव, सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझहि राम स्नेह सिसोते, को जगु मंदे मलनो मति मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं,
पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। 60 सेवकों की प्रीति रुचो रखें राम कृपाल। उपल किए जल जान जहें सचिव कुमत कपिभाल। सुमत कपिभाल। कथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। होए कहावती सब कहती रामो सहतोपहासो। साहब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वाला का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। अति बड़ी मोर डिटाई खोरी सोने अघिनर काहो ना की सकोरी। सामुजी सहन मोए आप डरे अपने सो सुधे राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी डिटाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ढोर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी इस ढटाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सोने अवलोक सुचित चखु चाहे भगति मोर मत स्वामो सराही। कहती नसाई हो यही की रीजत राम जान जन जी की। वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर और अपने सुचित्र रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने से चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। यह अच्छापन है। श्री राम जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सैबारोहिए की। जय अगि बधे व्याध जिम वाली फिर सुकंठ सोय कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती है। वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नेकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा है, वैसा ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई कर तू तो विभीषण केरी सपने सुना राम ही हेरी। ते भर तई भेंट तो सनुमाने राज सभा रघुवीरो बखाने। वही करनी विभीषण की है थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने
के समय श्री रघुनाथ जी उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनको गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तरु कपिडारी पर ते किए आपु समान, तुलसी कहु ना राम ते साहेब सीलो निधान। अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात महामर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी और कहाँ पेड़ों की शाखाएं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं हैं। राम निकाय रावरी सबही को नीक, जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी के। अर्थात हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कहें, सबहि बहुर ऋणाय, बरनहुँ रघुबर बिशद जसो, सुन कले कलो सुन साई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागी बल की जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहयो सोए सम्माद बखानी, सुनाहो सकल सज्जन सुख मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी से को सुनाई थी, उसी सम्माद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभो कीन यह चरत सुहावा, बाहुरो कृपा करे मैं सुनावा। सोई शिविका गे भुसुंडह दीना, राम भगत अधिकारी चीना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सनि जागी बल की पुण्य पावा, तेने पुण्य भरद्वाज प्रगति गावा। ते श्रोता वकिता समूलि शीला, समुदर सी जानो हर लीला। उन काकभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों भक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी समान शील वाले और समदर्शी और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जाना तीन काल निज ज्ञाना, करतल गते आमलक समाना। और हो जे हरि भगत सुजाना, कहाएं सुना हो समझहि विधु नाना। वे अपने ज्ञान की तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवलों के समान प्रत्यक्ष
जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत, समझी नहीं तसी वालोपन, तब अति रहूं सचेत। फिर वही कथा मैंने बारह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, किमु समझो मैं जीव जड़, कलमल ग्रसते विमूढ़। श्री राम जी की गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरी ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से गिरसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला इसको कैसे समझ सकता हूँ। तदपि कहीं गुरु बारही बारा, समझे परे कछु मति अनुसारा। भाषा भद करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जहीं होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वहीं अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तासी कहो ही हर के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रमो हरनी, कराऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा को उसी के अनुसार कहता हूँ। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जनरंजन, राम कथा कलि कल सो विभंजन। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुन विवेक पावकी कहूँ करनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अग्नि मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि काम दिगाई, सोजस सजीवन मूर सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगन, भय भंजन ब्रह्म सेवक भुवंगन। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने वाले के लिए ही सर्पणी है। असुर सेन सम नरक निरंदनी, साध विबोध कुल हित निरंगिनी। संति समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है।
यह संत समाज रूपी क्षीण समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जग जम गन्नी मोहे महस जगु जमुनासी, जीवन मुकुत हे तो जनु कासी। राम है प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास ही यही होलसी सी। यमदूतों के मुख पर काली लगाने के लिए यह जगत की में यमुना की जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानव काशी ही है। यह श्री राम जी की को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपतुरासी। साधि गुण सुर गण यम्ब यदिति सी, रघुवरो भगत प्रेम परमिति। यह रामकथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुणी रूपी देवताओं के प्रसन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। रामचरितमानस बालकांड का 7वां भाग समाप्त। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय।